जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि आज मैंने 2-3 गाड़ियाँ लोड की। और आजकल मैंने आपको बताया था कि नेपाली भाई बंधु यहाँ पर जो है नहीं मार्केट में, तो हमारे एक भाई थे, तो उन्हीं के साथ हम दोनों ने 2-3 गाड़ियाँ आज लोड की। उसमें सीमेंट भी था और एक साइड का काम होना है आज टीन सेट का, तो वहाँ पर पाइप भी थे, चादर भी थी, मतलब बहुत सारा सामान था, ईंटें भी थी। तो सारा हमने ही आज लोड किया है। तो आज लगभग 6 बजे मैं दुकान पे चले गया था और अब भी जाके आया हूँ यहाँ कमरे पे। तो चलो यहाँ से हेलमेट उठाता हूँ, हेलमेट के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। और अब निकलते हैं साइड पे, और कहाँ काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ये सब इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो हमारे मिस्त्री लोग तो अभी निकल गए हैं वो गाड़ी में, और मुझे बाइक में जाना है और कुछ सामान छोटा मोटा है वो अभी कॉल कर लेता हूँ, नहीं तो काफ़ी दूर जाना है, वहाँ से आने जाने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। दोस्तों, अभी मैं साइड पे पहुँच गया हूँ और जो टिन है वो यहाँ रखे हुए हैं चादर, बाकी जो पाइप लगेंगे वो यहाँ रखे हुए हैं। और जो काम करना है वो यहाँ पर नहीं, बल्कि जहाँ नीचे हमारे बिहारी भाई लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर हमको बनाना है। तो वहाँ जाने के लिए कहीं से रास्ता है नहीं, वहाँ नीचे रोड से आते, लेकिन वहाँ से इतने बड़े बड़े पाइप नहीं ला सकते थे क्योंकि हाइट काफ़ी है वहाँ की। इसीलिए अब यहाँ से यहाँ फेंका, अब यहाँ से वहाँ फेंकेंगे और फिर वहाँ से वहाँ नीचे छत में फेंकेंगे, तब जाके वहाँ ऐसा ही एक टिन सेट बनाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। फ़िलहाल तो हमारे जो मिस्त्री लोग हैं उनके लिए नाश्ता यहीं लेके आए हैं, तो वो अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर बढ़िया से काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ साइड पे तो काम होता रहेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी प्यारी चीज़ दिखाता हूँ। सामने देखिए कितना बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ के बीचों बीच एक प्यारा सा खूबसूरत मंदिर। ये आप देख सकते बिल्कुल टॉप में ये मंदिर है। यहाँ से ऐसा दिख रहा है, तो शायद वहाँ रास्ता कहीं ना कहीं से होगा ऊपर जाने के लिए, शायद पीछे से होगा, क्योंकि आगे से तो कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। और देखो ना कितनी बड़ी चट्टान पहाड़ी है, और पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर टॉप में खूबसूरत सा मंदिर। और ऐसी पहाड़ी फिर वहीं से शुरू होती है दूसरी वाली। और आजकल हर जगह आग लगी हुई है, तो ये धुंध धुंध सब जगह देखने को मिल रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। और नीचे रही अलकनंदा नदी। और जिस एरिया में मैं अभी हूँ तो यहाँ का नाम है रैतोली। कुछ टाइम पहले भी हम यहाँ पर आए थे नाप लेने के लिए। उस टाइम पहले हमने यहाँ पर रेलिंग का काम किया है, और रेलिंग का काम तो यहीं ऊपर से था। ये वाली रेलिंग तो यहाँ पुरानी लगी हुई है, लेकिन हमने यहाँ ऊपर वहाँ ऊपर तक रेलिंग लगाई है। अगर दिन में टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो इंतज़ार है मिस्त्री लोग खाना खाए और उसके बाद हम फिर काम पे लग जाएं। दोस्तों, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा जो ये छत है यहाँ तक इसमें टिन डालना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल नाप लेने मैं नहीं आया था, इसीलिए मुझे आइडिया था नहीं। और अभी अभी मुझे पता चला है कि यहाँ इस वाली छत में नहीं, बल्कि इसी के ठीक बगल में जो आपको ये स्पेस नज़र आ रहा है इधर वाला, तो इसमें हमको ये टिन लगाना है। और अभी तक हमने जो पाइप हैं वो यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, ये देखो। और अब जाके हम टिन पहुँचाने पे लगे हुए हैं। और जितनी आसान ये चीज़ें लग रही थी हमको, उतनी आसान है नहीं। सबसे पहले रोड से सामान यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ से फिर वहाँ डाल रहे हैं, वहाँ से फिर यहाँ ले जा रहे हैं, और यहाँ से फिर यहाँ, और लास्ट में फिर यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो पाइप अभी तक हमने पहुँचाया, थोड़ा रेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन नरेश भाई कहाँ रेस्ट कर रहे हैं, बोले नहीं, बल एक बार 2-4 चादर जो हैं नीचे डाल देता हूँ,
वैसे जो चादर का काम है वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि पहले जो पाइप हैं वो खड़े हो जाएंगे, कैंचियाँ बन जाएगी। चादर का काम तो लास्ट में है। लेकिन नरेश भाई देखो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है, रास्ता एकदम बढ़िया है, रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। अभी तक यहाँ नीचे सारे जो पाइप हैं वो मैंने पकड़ाए, यहाँ से नरेश भाई थे और वहाँ मोहित भाई। रास्ता देखो यहाँ कैसा है, ये देखो। और चादरों को बड़े ध्यान से फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर पिचक गई तो वो छत पे फिर सेट से सही से नहीं लगेगी। लेकिन रास्ता ये ऐसा है कि सही से ले जाना अभी मुश्किल हो रहा है। और ये पाइप का काम तो बड़ा ख़तरनाक है। आज सुबह पे सीमेंट और पाइप पे हालत ख़राब हुई है, और अब यहाँ है क्या चीज़। हाँ हाँ आराम ही से डाल रहे हैं। और यहाँ पे बिजली का तार भी है, डर भी लग रहा है। देखो ये जॉइंट भी यहीं पे है। वो तो गलती से मेरा हाथ नहीं लगा इस पे, मैं यहीं पे खड़ा हो रखा था। और अभी तक पाइप मैंने यहाँ से ऐसे डाले हैं। नरेश भाई तुमने भी दिया ये ध्यान? दे दिया था ध्यान? नहीं दिया तुमने? करंट है बोला था, छोटू को बोला था मैं तो। हाँ मैं तो ऐसे ही डाला था यहाँ से चिपका के पाइप नीचे। तुमने बताया भी नहीं मेरे को। मेरे को बताना भूल गए। और इतनी मोटी लाइन है, चिपक जाती है। तो वेल्डिंग के काम में हो चाहे किसी भी काम में हो, ये चीज़ों का तो बड़ा खतरा रहता है। देखो बिल्कुल पूरा ओपन है, और सारे पाइप यहीं से मैंने ही फेंके, वो भी चिपका के यहाँ सारे पे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पर चलो किस्मत अच्छी थी, एक भी पाइप इस पे नहीं टकराया। हाँ चिपक गया था मैं आज। कोई भी काम आसान नहीं। तो पहले जो टिन थी वो सारी यहाँ ऊपर तक पहुँचाई, और उसके बाद यहाँ से भी नीचे डालने के लिए है नहीं, तो उसके बाद पाइप के सहारे इनको खिसका रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आगे उनका जो मुंह है वो मुड़ जा रहा है। अगर यहाँ रेत रूत के कट्टे होते तो शायद बच जाता, लेकिन वहाँ पर हमने एक प्लाई भी रखी हुई है, उसका भी कुछ फ़ायदा हमको नहीं मिल पा रहा है। और पहले हम जो वीडियो बना रहे थे वो बना रहे थे यहाँ ऊपर से, और हमारा जो टिन सेट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो टिन सेट बनेगा वो एक ही साइड के लिए बनेगा, बस ऐसे ही। लेकिन जो ये वाला बना है ये दोनों साइड से, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी ढाल है। तो यहाँ नीचे हमको अभी और भी काम करना है, और सिर्फ ये टिन सेट ही नहीं बनाना है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ पर कटिंग की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मोहित भाई लगे हुए हैं कटिंग पे। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो बद्रीनाथ हाईवे के जस्ट बगल में कर रहे हैं। और अभी सामने देखिए शाम के खूबसूरत सनसेट के नज़ारे। और अभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। दिन में जब गर्मी हो रही थी उस टाइम तो ये हवा भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन अभी देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। पेड़ किस तरह से इधर से उधर और उधर से इधर हिले जा रहा है। और यात्रा अभी शाम के टाइम पे उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। गाड़ियाँ रोड पे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, कुछ ही गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। नहीं तो जब यात्रा की शुरुआत होती है उस टाइम पे तो पूरी रोड हर टाइम बिजी रहती है, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है रोड पे।
क्या मस्त नज़ारे हैं सनसेट के। और सुबह मैंने आपको जो ऊपर से मंदिर दिखाया था, अभी थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से और भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन पता नहीं गर्मियों में मेरा फ़ोन बहुत दिक्कत करता है, फोकस ही नहीं हो पाता है। तो ये देखो मंदिर के और करीब हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से बिल्कुल हाईवे देखने को मिल रहा है, और नीचे अलकनंदा नदी, जहाँ पर इस साइड को पानी ही नहीं देखने को मिल रहा है, बस रेत ही रेत और जो बालू बोलू है वही देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत नदी इस साइड को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है रैतोली का। अभी मैंने बताया था शायद सुबह हम रैतोली में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है शायद। और यहाँ दिखाऊँ मैं जो कॉलेज बनाया रुद्रप्रयाग में, वो शायद यहाँ बनाया रुद्रप्रयाग से काफ़ी दूर। मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता है, सामने जो प्यारा सा पेड़ है जिसपे बैंगनी फूल आ रखे हैं, वो किस चीज़ का पेड़ है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूर से ही उसकी जो चमक है वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हर जगह आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अलग ही पेड़ उस पेड़ के सामने अगल बगल सब फीका लग रहा है। और बहुत तूफान चल रहा है अभी रुद्रप्रयाग में। जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनको तो बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आँखों में एकदम से धूल जा रही है। और रोड के किनारों पे जो ये झंडे लगे हुए हैं वो हवा में देखो कितना प्यारे लहरा रहे हैं। बहुत तेज़ तेज़ लहरा रहे हैं। और सामने जो मंदिर है वहाँ पर भी जो झंडा है वो भी मस्त लहरा रहा है, लेकिन कैमरे पे धूल लग गया शायद, इसलिए क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। और सूर्य की रोशनी भी बिल्कुल कैमरे पे आ रही है। और अभी हम होटल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक प्यारा सा होटल है, और यहाँ पर प्यारे से दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि घाट की पे जो कि आरती का दृश्य है इस पे। और साथ साथ में एक महिला है जो कि लकड़ी के चूल्हे में केतली रखी हुई है। और यहाँ नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ बालियाँ हैं, एक महिला यहाँ से कुछ बालियाँ काट रही है। और यहाँ पर दो लोग स्वागत करने के लिए चौखट पे खड़े हो रखे हैं। तो जिस होटल में अभी हम हैं, तो यहाँ से नज़ारे बेहद खूबसूरत है। तो जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं बगल में कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। तो स्क्रीन पे देखिए, आजकल एकदम बढ़िया मशीनें आ गई है काम को आसानी से करने के लिए। नीचे से अगर 2 मंजिला 3 मंजिला पे सामान लाना हो तो उसके लिए आदमी लाएगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ देखो मशीन लगी हुई है। और मुझे हाइट से डर भी लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा था वो बगल वाले होटल से कर रहा था, और यहाँ पर नया होटल बन रहा है। जहाँ से देखो वहाँ से सूर्यदेव बड़े प्यारे दिख रहे हैं। फोन ऐसा हिल रहा है, हाथ से कभी भी गिर सकता है।
ऊपर से जो टिन डाली थी नीचे, तो उस टाइम पे ही जो साइड का हिस्सा है वो मुड़ गया था, तो वो छत पे लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मोहित भाई देखो उसको अब काट रहे हैं उतना, मतलब वो सारा जो तो कट पीस है वो ख़राब हो गया है। क्योंकि यहाँ रास्ता ही नहीं है, रास्ता होता तो फिर व्यवस्था होती, लेकिन कहीं रास्ता नहीं है। देखो ऊपर से यहाँ तक। तो स्क्रीन पे देखिए जो चादर है, जो टिन है, वो इतनी हमारी लग गई है और अभी भी काम चल ही रहा है पेच मारने का। लेकिन अब आगे जो हम ज़्यादा काम करेंगे वो कल के दिन में करेंगे, आज के दिन में इतना ही, क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया है। आपको उतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन काम करने के लिए तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। और मौसम इस साइड को तो फिर भी ठीक है, आसमान में थोड़ा बहुत नीला आसमान देखने को मिल रहा है, लेकिन इस साइड को मैं दिखाऊं, इस साइड पूरा आसमान काला हो गया है और सामने से बिजली चमक रही है ना, बड़ी खतरनाक। वहाँ देखो मौसम कितना काला हो गया है, वो देखो बिजली चमक रही है। उस साइड बारिश आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रुद्रप्रयाग में बारिश आने वाली है। कल भी ऐसा मौसम हुआ था, लेकिन बारिश नहीं आई। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अभी मैं साइड से पहुंच चुका हूं घर पे। और घर आते आते थोड़ा अभी भीग भी गया हूं, थोड़ा भीगा और थोड़ा रास्ते में सूख भी गया हूं। लेकिन हाँ, ये अब चेंज करनी ही पड़ेगी, अभी भी गीला गीला लग रहा है, क्योंकि रास्ते में बारिश आई और ऐसी बूंदें गिरी थी कि सीधे हाथ में जब लग रहा था दर्द हो रहा था। ना तो वो ओले थे, ओले होते तो पता लगता, लेकिन जो बारिश की बूंदें थी वही इतनी भारी थी कि जैसे वो टच हो रही थी वैसे दर्द हो रहा था। लेकिन खाली ऐसी ही मोटी मोटी बूंदें पड़ी और उसके बाद बारिश छू मंतर हो गया या हो गई। और यहाँ दिखाऊँ मैं, अभी उठ रही है, उठ नहीं रही, सोई नहीं, मैं इतनी गर्मी हो रही है। मतलब सोने की कोशिश तो की थी, बहुत कोशिश की थी मैं सो गई थी। मैंने 12:30 बजे भात खाया, उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई। फिर मैं उस सारे रूम में गई 4 बजे, मतलब लगा लो 12:30 बजे से 4 बजे तक मेरे को नींद नहीं आई गर्मी से। कभी फ़ोन छेड़ रही, कभी मूवी ढूंढ रही, पर इतनी गर्मी हुई कि मैं तब सीधा वहाँ कूलर वाले रूम में गई, वो भी लेट में गई, जब 4 बज गई। कोई गीत कूद गाती, कुछ करती, कहाँ से गाती गीत? मेरे नाक जुकाम लगा, गले पे दर्द हो रहा मेरे। लोगों को सर्दी से जुकाम लगता है, तेरे को गर्मी में जुकाम लग रहा है। तो मैं बुकिंग में जा रही थी आजकल, उसकी वजह से मेरे जुकाम लग गया। मैंने कितने 4-5 गिलास गर्म पानी के पी लिया, तब जाके वो थोड़ा कंट्रोल में है, वरना तो लग ही जाता मुझे जुकाम। कल रात को मैंने पानी पिया 2-3। ऐसा नहीं, जरा चाय चुई बनाया, आदमी थक क्या है। अभी मैंने बोला था कि मैं अदरक वाली चाय बनाती, तुमने मना किया ना कि झूठे है यार, मेरे को सीधे क्या बोलते इसका, झूठ तो तू बोल रही है। कब बोला तूने चाय के लिए? पूछ अभी एक बार। कसम खाओ थी, नहीं बोला मैंने, बोला। तो चलो अभी कपड़े चेंज करते हैं थोड़ा और फिर देखते हैं, कोई चाय पिला देगा तो पी लेंगे, नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं। इन्होंने मना किया, इन्होंने कहा कि मैं कहीं जा रहा होगा ना, मेरे को चाय नहीं देनी, बस एसिडिटी हो रही है। फिर एक बार कहा ना कि हाँ बनाओ, मैं जैसे बनाने के लिए गई फिर मना कर दिया। मन ही नहीं था, तो जब इच्छाएं नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा अदरक वाली मस्त वाली चाय। जब इच्छा नहीं होती तो क्या आदमी को परेशान करना जावे चाय बना, वो तो आते आते होना चाहिए था। लो जी चाय पी लो। तुम पी नहीं रहे आजकल चाय, तो क्या करना, मैंने बना के फालतू में, हमने तो पी ली। आज भीग के आया था ना, भीग के आया। सो जा, अरे कोई बात नहीं, सो जा, नहीं मांग रहा मैं चाय। खाना बनाना भी मत बना, खाना में कोई नहीं बोला बना ही बना, कुछ नहीं। लौकी की सब्जी बनाएंगे आज हम, दही वाली, एकदम टेस्टी, जो कि तुम खाते नहीं हो। सो जा। तो 50 बार बोलने के बाद फाइनली संजना ने मेरे को चाय बना दी। 50 बार का बोला तुमने, कसम खा, तुमने 50 बार बोला। मैंने बोला तुम्हें चाय पीने के लिए, तुमने मना किया था।
अभी खाना भी पता नहीं कैसे बना रही है, सोच रही हो नहीं मना करते तो नहीं बनाती मैं। तो यहाँ पर लोग खिचड़ी बना हाँ खिचड़ी बना रहे हैं, सबसे आसान। बस तो यहाँ पर मैं चाय तो पी रहा हूँ साथ साथ में। यहाँ देखो ये है उत्तरकाशी के अरसे, जो कि आए हैं किसके ससुराल से? सुषमा के ससुराल से। क्योंकि ना सुषमा की जो सास है ना वो हमेशा हमारी वीडियो देखते हैं, तो मैं कहा कि एक बाटी यहाँ देते एक बाटी वहाँ देते तो एक तो जीजू लोग के घर दे रखा है और एक डब्बा हमारे लिया, तो कल से हमने ख़त्म कर दिया। तो चलो उत्तरकाशी के अरसे भी खाते हैं और साथ साथ में जवाड़ी के रोटने भी खाते हैं। इसके अंदर रोटने हैं, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। जवाड़ी के रोटने हमारे घर में बनाते हैं, लेकिन हर जगह डिज़ाइन अलग रहता है, बनाने का तरीका भी अलग रहता है। ये देखो ऐसा डिज़ाइन हमारे गांव में कभी नहीं देखा होगा आपने, ऐसा वाला तो है शायद। और जो डिज़ाइन है ये जो जिनसे वो बनाते हैं ना, जिसको ठाप बोलते हैं, ठाप जिस प्रकार के डिज़ाइन के होंगे वैसे ये बनते हैं, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग रहता है। जैसे हमारे यहाँ ऐसे वाले अरसे नहीं बनते हैं जैसे उत्तरकाशी में बनते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा गोल गोल बनते हैं। और शायद पौड़ी के या कहाँ के बिल्कुल ऐसे चौड़ी रोटी जैसे भी चौड़े चौड़े बनते हैं। तो हर जगह अलग अलग हैं। तो अभी तक मैंने 2-3 जगहों के अरसे खा लिए हैं, तो हर जगह के अलग अलग हैं, लेकिन टेस्ट सबका लाजवाब रहता है। तो अभी रोटने भी खाते हैं, अरसे भी खाते हैं और चाय पीते हैं। और सुमेरपुर के भी कुछ दिन पहले मौसी ने दिए थे तो खमोली में हमने खाए थे, वो वीडियो में आपको उस दिन दिखाए थे।